मिर्जापुर जिले के अहरौरा में बनस्थली महाविद्यालय के पास लगे अस्थायी अवैध टोल प्लाजा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने अवैध रूप से लगे टोल प्लाजा को हटाने की मांग कर उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से किया। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि जब तक टोल प्लाजा हटेगा नहीं तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। वहीं मौके पे पहुंचे एसडीएम चुनार नीरज प्रसाद पटेल वो टोल प्लाजा के अधिकारी के बीच वार्ता हुई, जिसमें टोल प्लाजा के अधिकारी वो एसडीएम के द्वारा टोल प्लाजा के संबंध में सुझाव दिया गया, जिसको भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने पंचायत में बैठक करके निर्णय लेने का फैसला किया है कि जब तक टोल प्लाजा हटाया नहीं जाएगा तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। पता चला कि सोनभद्र से भी कुछ किसान आए हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है, कुछ चंदौली से भी आए हैं। तो आप सबकी ये मांग है कि जो अस्थायी टोल प्लाजा अरोरा में उसको हटा दिए। उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे अभी सबकी बात सुनी है। मौके पर हमारे सीओ ऑपरेशन, सीओ चुनाव, उसके अतिरिक्त जो टोल प्लाजा एसीपी टोल प्लाजा है उसके जीएम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनका स्टाफ भी मौजूद है। बहुत शांतिपूर्वक वार्ता हुई है। अब आप लोग की मुख्य मांग ये है कि जिस कारण से ये अस्थायी टोल प्लाजा लगाया गया था वो कारण दूर हो चुका है। इस टोल प्लाजा के कारण जो यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, जो व्यापारी है और जो नॉर्मल ग्रामीण है, उन सबका बहुत ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार उनको टैक्स देना पड़ता है। आप लोग की डिमांड है कि उसको हटाया जाए। मेरी तरफ से आश्वस्त किया गया कि आपकी जो भी वाजिब मांगे हैं हम शासन में रखेंगे। डीएम साहब से भी वार्ता हुई है। डीएम साहब से 28 तारीख को, इसी 28 को अभी पुनः हम लोग बैठेंगे। किसान यूनिट के लोग भी बैठेंगे वहाँ पे, और टोल प्लाजा के लोग भी बैठेंगे और हम लोग भी बैठेंगे वहाँ पे, और बैठ के फिर से इस पर चर्चा की जाएगी कि जो आपने किसान यूनियन की मांग है और जो सुझाव है उस पर हम कितना अमल कर सकते हैं। ये प्रयास किया जाए कि समस्या का अंत हो जाए। आज क्या हल निकला? आज का निर्णय यही हुआ है कि हम लोग ने आप लोग की मांग को सुन के अभी डीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है और शासन को फिर से आप लोग की सारी मांगे भेजेंगे। जैसा निर्णय शासन का होगा वही हम किसानों का अच्छा कहना है। आज बैठक हुई है, उसमें क्या बता दूं कि ये ऐसी समस्या है कि इसका मिनटों में हल नहीं निकल सकता। हल निकले हैं, जैसे बिजली विभाग की समस्या थी कि साहब जो है जमा शासन उसको हल कर दे। उसके लिए चूँकि उपसा यानी उत्तर प्रदेश स्टेट जो अथॉरिटी है, हाईवे अथॉरिटीज है, उनकी सहमति से ये टोल प्लाजा लगता है। तो बिना उनकी सहमति के, बिना उनके इजाजत के इसको नहीं कराया जा सकता। हम किसानों की जो जायज कि लीकेज बंद हो जाएगा अगर एन एच 7 का, तो हम टोल प्लाजा हटा लेंगे। तो ये अधिकारी नहीं मान रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि टोल प्लाजा के नाम पर आपने जो है लीकेज के नाम पर टोल प्लाजा लगाया था, तो टोल प्लाजा का लीकेज वहां बंद हो गया, परसोधा में लग गया एन एच 7 में, तो आपका अनुबंध भी समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ जो एपीसीपी के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मेरा आजीवन जो है टोल चलेगा, किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है। आज क्या हल निकला? आज हल निकला है। इन लोगों ने टाइम मांगा है। उप जिलाधिकारी महोदय ने डीएम साहब के यहाँ जो है 28 तारीख को बैठक रखा है। उसमें जो तय होगा तब तक यहाँ भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय लिया है कि हम अनवरत धरना चलाएंगे। शांतिपूर्वक हमारा धरना चलेगा और जब तक ये समस्या का निदान नहीं हो जा तब तक हम यहाँ पर किसान यहाँ पर रात को भी बैठेंगे। रात को ही बैठेंगे तब तो धरना चलेगा। 24 घंटा धरना चलेगा। आज सबसे क्षेत्र से, प्रशासन से भी हम लोग सहयोग मांग रहे हैं कि इस धरने को चलावें और ये जो अन्यायपूर्ण लगा हुआ है टोल प्लाजा। यहाँ जो किसान पंचायत थी, ये टोल प्लाजा जो बनस्थली पर लगा है, ये अवैध टोल प्लाजा है। उस समय जब लचकार साहब डीएम साहब के सामने जो वार्ता हुई, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा लीकेज बंद हो जाएगा तो हम लोग हटा लेंगे। लीकेज की वजह से हम लोगों को लगाए हैं, तो लीकेज बंद हो गया तो ये टोल प्लाजा अवैध हो गया, इसको हटा लें। और जो यहाँ वार्ता हुई है डीएम साहब और उनके समक्ष, 28 तारीख को डीएम साहब के अध्यक्षता में उनके उच्च अधिकारियों के समक्ष वार्ता होगी। जब तक ये निर्णय है किसान यूनियन का कि जब तक किसानों के पक्ष में फैसला नहीं आएगा सम्मान तरीके से, तब लोग हम लोगों को अनवरत धरना चलता है। आज क्या हल निकला पंचायत? आज हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। हम लोग जब से किसानों के पक्ष में इसको हटाया नहीं जाएगा तब से हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे।
तहसील के अधिकारी थे, तहसील टोल प्लाजा के अधिकारी थे, क्या उसमें बात एक नहीं? विकल्प देने का काम किया, उन्होंने सुझाव दिया, डिसीजन नहीं, निर्णय नहीं दिया, सुझाव दिया कि अगर 20 किलोमीटर के दायरे में अगर सब लोग सबको निःशुल्क हो जाता है, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे ट्रक हो, 20 को सबको फ्री कर दिया जाएगा, तो ये विकल्प था बीच का रास्ता निकालने का। उससे हम लोग सहमत हो सकते थे, लेकिन ऐसा तुरंत नहीं हुआ है। आगे चलकर होगा, जैसा होगा, फिर हम लोग पूरी कारकाड़ी, जिला कारकाड़ी मिर्जापुर के और सभी लोग बैठ करके क्या धरना आप लोग का चलता रहेगा? अब धरना अनवरत चलेगा, यहाँ 24 घंटा अनवरत चलेगा धरना, सभी लोग रहेंगे। और यहाँ हम लोग गांव वाइज ड्यूटी लगा देंगे, हर गांव के लोग आकर रोज धरना पर बैठेंगे और 24 घंटा रहेंगे और चलेंगे। देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले पूरे तहसील चुनार के हर गांव के लगभग किसान यहाँ इकट्ठा हैं और जो टोल प्लाजा के नाम पर यहाँ किसानों को ठगा जा रहा है, गांव गरीबी गुर्बत रहने वाला किसान जिनकी खेती मात्र गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर बिलखा से छातो है, उस किसानों से भी 200 रुपया प्रति गाड़ी की वसूली होगी, जिसके समर्थन में हम सारे लोग यहाँ आज सुबह 10 बजे से इकट्ठा हैं। और अगर हम लोगों की मांगों को नहीं माना गया तो यह धरना अनवरत चलता रहेगा। यहाँ किसानों के रहने खाने की सारी व्यवस्था कराई जा रही है। आज किसान पंचायत में क्या निर्णय? आज किसान पंचायत में हिजन साहब ने एक राय दिया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में दोनों टोल प्लाजा के तहत लोगों का चाहे कोई भी गाड़ी हो, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर या फिर ट्रक, कुछ भी हो, उसको निःशुल्क करा दिया जाए, फ्री करा दिया जाए। इस पर अगर उनकी बात बनती है तो विचार किया जाएगा, लेकिन हम किसानों की यह मांग है कि यह अस्थायी जो टोल प्लाजा है इसको पूर्ण रूप से समाप्त किया जाए, हटाया जाए। और जब तक नहीं हटेगा तब तक यह जन समर्थन और जन प्रतिनिधियों के समर्थन से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो है हम लोगों का जो धरना है अनवरत चलता रहेगा।